अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी ढाबा स्टाइल माश की दाल बनाने की रेसिपी। और हम इसे रमज़ान और मुबारक के रेफरेंस से बना रहे हैं क्योंकि सहरी में पराठों के साथ माश की दाल बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए आधा कप मैंने ऑयल लिया है और प्याज हमें चाहिए एक बड़े साइज़ का प्याज आपने रफली चॉप कर लेना है। और प्याज को हम फ्राई करेंगे बिल्कुल मीडियम आंच पर, थोड़ा सा हल्का सा शेड आने तक या 4 से 5 मिनट के लिए आपने इसे फ्राई करना है। और जैसे ही ये फ्राई होगा बाकी चीज़ें इसमें हम ऐड करेंगे। तो प्याज को फ्राई होते हैं यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो गए थे। और मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून ही जाएगा इसमें लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें मैंने कट करके इसमें ऐड कर दिया, आप चाहें तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं। और इसे हम फ्राई करेंगे थोड़ा सा 1 से 2 मिनट के लिए। और साथ ही इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून जाएगी इसमें रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जाएगी इसमें हल्दी और 1 टीस्पून ही जाएगा इसमें नमक। तो नमक कम या ज़्यादा और मिर्च वगैरह कम या ज़्यादा आप अपनी चॉइस के मुताबिक भी इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये परफेक्ट जो मैंने आपको रेसिपी दी है बहुत ही ज़बरदस्त आपकी दाल बनकर तैयार होगी। तो थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको आपने अच्छी तरह से इसको बुनाई कर लेंगे ताकि एक अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए। लेकिन अगर आपका मसाला थोड़ा सा खड़ा है तो ज़रूरी नहीं कि आपने बिल्कुल इसको स्मूथ करना है। और दाल जब बनती है तो उसमें थोड़ा सा मसाला अगर खड़ा होता है तो बहुत ही ज़बरदस्त उसका टेस्ट भी आता है। तो माश की दाल मैंने यहाँ पर ली थी तकरीबन 1 पाव। और माश की दाल को मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो कर रखा था। कम से कम आप आधा घंटा पहले भी भिगो कर रखते हैं ताकि थोड़ा सा डबल में साइज़ इसका डबल हो जाए। और थोड़ी सी फूल जाती है तो बहुत जल्दी गल जाती है। तो यहाँ पर मसाला तैयार हो चुका है। बहुत ज़्यादा मैंने इसे स्मूथ नहीं किया लेकिन इतना किया है कि अच्छी तरह से मतलब थोड़ा सा घुल गया है। और दाल का पानी जो है वो मैंने यहाँ पर निकाल दिया था। और बस दाल को अपने ऐड करके और थोड़ा सा स्पून की मदद से मिक्स कर लें और पानी इसमें ऐड करेंगे। मैंने इसमें पानी तकरीबन 1 कप ऐड किया था और मीडियम आंच पर मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। बहुत ज़्यादा आपने इसको पानी से भर नहीं देना, थोड़ा पानी ऐड करेंगे और बिल्कुल मीडियम से मीडियम टू लो आप अगर इसको पकाएंगे तो आपकी दाल बहुत ही परफेक्ट तरीके से गल जाएगी। तो पानी ऐड इसमें कर लेते हैं। 1 कप पानी जाएगा। और मैंने यहाँ पर इसे कवर करके रख दिया था। तकरीबन 5 मिनट के बाद हम इसे देखेंगे। तो 5 मिनट के बाद जो यहाँ पर दाल पकना स्टार्ट हो गई थी और थोड़ी सी यहाँ पर सॉफ्ट हुई है। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इसमें टाइम है, तकरीबन हमें इसे 10 से 15 मिनट के लिए इसको मज़ीद पकाना है। और मैं इसको मीडियम आंच पर ही पकाऊंगी। तो दोबारा इसको कवर करके रख देंगे। थोड़ा सा अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि तमाम मसाला जो है वो अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसको कवर कर दिया था और दोबारा मैंने इसे 15 मिनट के बाद देखा था तो हमारी दाल यहाँ पर परफेक्ट तरीके से पक चुकी थी और इसका ऑयल सेपरेट हो गया था। और थोड़ा सा मैंने ऊपर से यहाँ गर्म मसाला ऊपर से फैला दिया था ताकि अच्छी सी इसमें से खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। तो बस आप इसको डिश आउट करें और डिश आउट करने के साथ आप इसे रोटी चपाती साथ आप प्याज वगैरह सलाद और पुदीने की चटनी के साथ इसे सर्व करें तो बहुत ही मज़ेदार। और स्पेशली अगर आप तंदूर की रोटी के साथ इसे खाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त ढाबा स्टाइल में आपको ये दाल का टेस्ट आएगा। तो होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें। और इस जो दाल की रेसिपी को आपने सहरी के लिए लाजमी ट्राई करना है। ये बहुत ही मज़े की लगती है स्पेशली पराठे के साथ। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।